नमस्ते। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सोलेनॉइड वाल्व को कैसे खोला जाए और कैसा जोड़ा जाए। उद्देश्य: इसके अंत में आप सक्षम होंगे कॉइल को हटाने के लिए नट को हटाने में, कोर या मेटल प्लेट को हटाने में, वाल्व को हटाने में, खरोंच की जांच करने में, साफ करने और फिर से जोड़ने में। आइए सोलेनॉइड मानों के बारे में चर्चा करें। सोलेनॉइड वाल्व नियंत्रण इकाइयां हैं जो विद्युत रूप से ऊर्जावान या निष्क्रिय होने पर या तो बंद हो जाती हैं या द्रव प्रवाह की अनुमति देती हैं। एक्चुएटर एक विद्युत चुंबक का रूप ले लेता है। सक्रिय होने पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो स्प्रिंग की क्रिया के विरुद्ध प्लंजर या धुरी युक्त कवच को खींचता है। डायरेक्ट सोलेनॉइड वाल्व एक सोलेनॉइड और एक वाल्व बॉडी जी एक सोलेनॉइड वाल्व के दो प्राथमिक भाग बनाते हैं। प्लंजर ई के रूप में जाना जाने वाला एक लोहे का कोर सोलेनॉइड के केंद्र में एक विद्युत चुंबकीय प्रेरक कॉइल ए को घेरता है। यह स्थिर अवस्था में आमतौर पर खुला NO या सामान्य रूप से बंद NC हो सकता है। आमतौर पर बंद होने वाला वाल्व बंद होता है और सामान्यतः खुला वाला निष्क्रिय अवस्था में खुला रहता है। सोलेनॉइड का कॉइल ऊर्जावान होता है और जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह प्लंजर को स्थानांतरित करता है और उनके बीच चुंबकीय आकर्षण पैदा करके स्प्रिंग डी बल को विस्थापित करता है। यदि वाल्व सामान्य रूप से बंद है तो प्लंजर को उठाने से सील F का छिद्र खुल जाता है और साधन प्रवाहित हो जाता है। सोलेनॉइड वाल्व के चुंबकीय बल और छिद्र व्यास का अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव और प्रवाह दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नतीजतन अपेक्षाकृत कम प्रवाह दर के लिए एक डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट संचालित सोलेनॉइड वाल्वों का उपयोग शून्य बार से अधिकतम अनुमत दबाव तक किया जा सकता है क्योंकि उनमें न्यूनतम परिचालन दबाव या दबाव अंतर की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। इनडायरेक्ट सोलेनॉइड वाल्व के इनपुट और आउटलेट पोर्ट पर माध्यम के दबाव अंतर का उपयोग इनडायरेक्ट सोलेनॉइड वाल्व द्वारा किया जाता है, जिसे वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए सर्वो संचालित या पायलट संचालित वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। परिणाम स्वरूप उन्हें आमतौर पर लगभग 0.5 बार के न्यूनतम दबाव अंतर की आवश्यकताएं होती है। एक डायाफ्राम, जो रबर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, इनलेट और आउटपुट पोर्ट को अलग करता है। मेम्ब्रेन में एक छोटा सा छेद माध्यम को प्रवेश द्वार से शीर्ष विभाग तक जाने की अनुमति देता है। आमतौर पर बंद इनडायरेक्ट सोलेनॉइड वाल्व तब तक बंद रहेगा जब तक इनलेट दबाव मेम्ब्रेन के ऊपर और सहायक स्प्रिंग मौजूद है। एक संकीर्ण मार्ग कम दबाव वाले पोर्ट को मेम्ब्रेन के ऊपर वाले चैम्बर से जोड़ता है। वाल्व बंद होने पर प्लंजर और वाल्व सील इस कनेक्शन को प्रतिबंधित कर देते हैं। इस पायलट छिद्र का व्यास मेम्ब्रेन छेद के व्यास से अधिक है। सोलेनॉइड के सक्रिय होने पर पायलट छिद्र खुल जाता है जो मेम्ब्रेन के ऊपर दबाव को कम करता है।
मेम्ब्रेन के प्रत्येक पक्ष पर दबाव के अंतर के परिणाम स्वरूप मेम्ब्रेन ऊंची हो जाएगी, जिससे माध्यम इनलेट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक प्रवाहित हो सकेगा। समान भाग एक विशिष्ट खुले वाल्व का निर्माण करते हैं जो विपरीत तरीके से संचालित होता है। सेमी डायरेक्ट सोलेनॉइड मान। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाल्व विशेषताओं को सेमी डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व में संयोजित किया जाता है। इसके कारण वे उच्च प्रवाह दर रखते हुए भी शून्य बार पर काम कर सकते हैं। उनके पास दोनों तरफ छोटे उद्घाटन और दबाव कक्षों के साथ एक चलने योग्य मेम्ब्रेन होती है और वे दिखने में इनडायरेक्ट वाल्व के समान होते हैं। सोलेनॉइड प्लंजर सीधे मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और यही अंतर है। प्लंजर को ऊपर उठाने पर मेम्ब्रेन सीधे ऊपर उठ जाती है, जिससे वाल्व खुल जाता है। प्लंजर एक साथ मेम्ब्रेन में दूसरा छेद खोल देता है, जिसका व्यास पहले छिद्र से थोड़ा बड़ा होता है। परिणाम स्वरूप मेम्ब्रेन के ऊपर चैम्बर में दबाव में कमी आती है। परिणाम स्वरूप मेम्ब्रेन दबाव अंतर और प्लंजर दोनों द्वारा ऊपर उठ जाते हैं। यह संयोजन एक वाल्व का उत्पादन करता है जो उचित रूप से उच्च प्रवाह दर का प्रबंधन कर सकता है और शून्य बार पर कार्य कर सकता है। सेमी डायरेक्ट संचालित वाल्वों में अक्सर कॉइल्स होते हैं जो इनडायरेक्ट संचालित वाल्वों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। असिस्टेड लिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व सेमी डायरेक्ट संचालित वाल्व का दूसरा नाम है। सोलेनॉइड वाल्व का चयन। सोलेनॉइड वाल्व चुनने से पहले आपके एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। पहला, प्रकार। पता लगाएं कि आपके एप्लीकेशन के लिए 2 वे या 3 वे सोलेनॉइड वाल्व की आवश्यकता है या नहीं। दूसरा, इनपुट वोल्टेज। बिजली आपूर्ति की उपलब्धता के आधार पर सोलेनॉइड वाल्व वैकल्पिक और प्रत्यक्ष बिजली आपूर्ति दोनों में पाए जा सकते हैं। तीसरा, वाल्व फंक्शन। आपके पास ऑपरेटिंग समय अवधि के आधार पर आमतौर पर खुले या सामान्य रूप से बंद वाल्व का चयन करने का विकल्प होता है। अधिकांश सोलेनॉइड वाल्व आमतौर पर उपयोग में ना होने पर बंद रहते हैं। यदि वाल्व का खुलने का समय उसके बंद होने के समय से अधिक है और इसके विपरीत, तो आमतौर पर खुले वाल्व की सिफारिश की जाती है। चौथा, दबाव। आपके एप्लीकेशन के लिए वाल्व को यथासंभव उच्चतम दबाव का प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए। न्यूनतम दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च दबाव अंतर से वाल्व विफलता हो सकती है। ऑपरेशन प्रकार। अपने एप्लीकेशन के लिए आवश्यक ऑपरेशन के प्रकार को निर्धारित करें, चाहे वे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या सेमी डायरेक्ट संचालित सोलेनॉइड वाल्व के लिए कॉल करता हो। सील सामग्री। सील सामग्री चुनते समय मीडिया की रसायन और तापमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामान्य विकल्पों में NBR, नाइट्राइल ब्यूटाडिन रबर, EPDM, एथिलीन प्रोपिलीन डायन मोनोमर, FKM, फ्लोरीन कॉर्स्ट्रिक मटेरियल विटन और PTFE, पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन टेफ्लॉन शामिल है। सील सामग्री के रासायनिक प्रतिरोध पर जानकारी तक त्वरित पहुंच के लिए सोलेनॉइड वाल्व के लिए उपयुक्त सील सामग्री चुनें। सातवां, हाउसिंग सामग्री। मीडिया की रासायनिक संरचना, तापमान और पर्यावरण के आधार पर वाल्व हाउसिंग के लिए सामग्री चुनें। आमतौर पर न्यूट्रल साधन के लिए पीतल का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का रासायनिक, तापमान और दबाव प्रतिरोध अच्छा है।
क्योंकि वे किफ़ायती हैं। पीवीसी और पॉलीआमाइड का अक्सर उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग। पहला, सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट प्रवाह की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। यह सर्दियों के दौरान गर्म करने और गर्मियों के दौरान ठंडा करने में सहायता करता है। दूसरा, स्वचालन नियंत्रित सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग सिंचाई प्रणालियों में किया जाता है। तीसरा, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर में किया जाता है। चौथा, सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वायु दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पांचवा, दरवाजे के ताले के लिए स्वचालित लॉकिंग सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग किया जाता है। छठा, द्रव का प्रवाह, दिशा और दबाव चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरणों में सोलेनॉइड वाल्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सातवां, पानी के प्रवाह या बहिर्प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पानी की टंकियों में फ्लोट स्विच के साथ सोलेनॉइड वाल्व का अक्सर उपयोग किया जाता है। आठवां, कार धोने में पानी और साबुन के प्रवाह को नियंत्रित करने में। नौवां, औद्योगिक सफाई के लिए उपकरण में। चलिए प्रैक्टिकल में चर्चा करते हैं। यदि आपको कभी 2P02508 सोलेनॉइड वाल्व को अलग करने की आवश्यकता हो तो यहाँ चरण दर चरण सचित्र चित्र दिया गया है। असेंबल किया हुआ वाल्व ऐसे दिखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाल्व वास्तव में दो प्रमुख घटक हैं, कॉइल और वाल्व तंत्र। आप कॉइल को तब भी हटा सकते हैं जब वाल्व स्वयं पानी की आपूर्ति से जुड़ा हो और दबाव में हो। कॉइल को हटाने से पानी का बहाव नहीं होगा और वाल्व से पानी का रिसाव नहीं होगा। कॉइल को हटाने के लिए शीर्ष नट को हटा दें। निम्नलिखित चरणों के लिए वाल्व को स्वयं अलग करना है। इसके लिए आपको पानी बंद करना होगा और जब आप वाल्व को अलग करेंगे तब भी आपको सिस्टम में थोड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलेगा। यहाँ धातु की प्लेट को पकड़े हुए दो स्क्रू पर ध्यान दें। हम वाल्व को अलग करने के लिए इन्हें हटा देंगे। अब दो स्क्रू हटा दें। अब धातु की प्लेट को हटा दें। अब घुमाते हुए वाल्व स्टेम को पकड़ें और ऊपर की ओर खींचें। स्टेम वाला वाल्व हटा दिया गया है। अब स्टेम को स्वयं ही अलग किया जा सकता है और साफ किया जा सकता है। ध्यान दें कि प्लंजर स्प्रिंग के साथ को स्टेम से बाहर गिरना चाहिए। स्टेम के अंदर और प्लंजर की सतह का निरीक्षण करें और बाह्य वस्तु के किसी भी निशान को साफ करें। यदि आपको कभी A37IRU ZZN0 AC220V जल या वायु सोलेनॉइड वाल्व को अलग करने की आवश्यकता हो तो यहाँ चरण दर चरण चित्र दिया गया है। चरण पहला, वाटर सोलेनॉइड वाल्व के मुख्य वाल्व पर आगे और पीछे के गेट वाल्व बंद होने चाहिए। वाटर सोलेनॉइड वाल्व के अंदर दबाव को मुक्त करने के लिए मुख्य वाल्व ढक्कन पर पाइप जंक्शन स्क्रू को ढीला करें। नियंत्रण पाइपलाइन में तांबे की ट्यूबों पर लगे नटों के अलावा वाटर सोलेनॉइड वाल्व से सभी स्क्रू हटा दें। बोनट हटाएं और स्प्रिंग निकालें। पिस्टन, डायाफ्राम, शाफ्ट कोर आदि को बाहर निकालें। डायाफ्राम में चोट लगने से बचना चाहिए। उपरोक्त टुकड़ों को हटाने के बाद डायाफ्राम और ओ रिंग की जांच करें कि क्या उन्हें कोई क्षति हुई है। यदि कोई क्षति हो तो कृपया आंतरिक घटकों को अलग करना बंद कर दें। यह देखने के लिए बारीकी से देखें कि क्या शाफ्ट कोर और प्राथमिक वाल्व सीट को कोई क्षति हुई है।
यदि वाटर सोलेनॉइड वाल्व के मुख्य वाल्व में कोई अतिरिक्त जंक है तो उसे साफ किया जाना चाहिए। मुख्य वाल्व में घटकों और टुकड़ों को विपरीत क्रम में बदलें। कृपया ध्यान रखें कि आप वाटर सोलेनॉइड वाल्व को ब्लॉक नहीं कर सकते। इस वीडियो में हमने सोलेनॉइड वाल्व, उनके प्रकार, अनुप्रयोग और विभिन्न प्रकार को सोलेनॉइड वाल्व को असेंबल करने और अलग करने पर चर्चा की है। धन्यवाद।